एवरीवन, बेटा कल आपने अलग अलग तरीके से देखा कि किस तरह से पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं और जो नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल का अमाउंट ला रहा है, तो ओल्ड पार्टनर्स जो कि सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनके बीच किस तरह से बांटा जा रहा है। अब प्रेजेंट में जो क्वेश्चन है ये इस कंडीशन से रिलेटेड है कि जब नया पार्टनर अपनी गुडविल का पैसा, जो अपने हिस्से की गुडविल का पैसा है, वो कैश में लाने में अनेबल हो जाता है, असमर्थ हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है और अपने हिस्से की गुडविल कैश में नहीं ला पाता है तो उसके करंट अकाउंट से चार्ज किया जाएगा। करंट अकाउंट से चार्ज करने का मतलब क्या है, यहाँ पर बेसिकली कैपिटल हो जाएगी फिक्स्ड। एक कैपिटल अकाउंट ओपन होगा और एक करंट अकाउंट। तो जो प्रॉफिट वगैरह होगा वो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो जब फ्यूचर में वो प्रॉफिट अर्न करेगा तो बेटा उससे उतना ही पैसा हम चार्ज कर लेंगे, यानी कि फर्म चार्ज कर लेगी जितना कि उसका गुडविल का पैसा बनता है। यानी कि उसके कैपिटल में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, उसकी कैपिटल का अमाउंट वैसे का वैसा रहेगा। जैसे अभी आप क्या कर रहे थे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट करके और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो नया पार्टनर है उसके करंट अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा और पहली एंट्री नहीं होगी जो जैसे आप करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये तो एंट्री तभी होती जब वो कैश में लाता है। जो वो कैश में ला ही नहीं रहा तो वो एंट्री नहीं होगी, सिर्फ एक एंट्री होगी। तो देख लेते हैं बेटा, ए बी सी एंड डी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। चार पार्टनर है ए बी सी एंड डी, उनकी रेशो इक्वल है। ई वॉज admitted as new partner for 1/3 of share in the profits of the firm which he acquires equally from C and D। अब E नया पार्टनर बनाया जा रहा है फर्म में 1/3 हिस्से के लिए प्रॉफिट्स में, जो कि वो C और D से इक्वली लेता है। अब बेटा यहाँ पर एक सिंपली सी बात है, जब वो उनसे ही ले रहा है C और D से, हालांकि चार पार्टनर हैं लेकिन वो ले रहा है C और D से, तो C और D ही सेक्रीफाइस करेंगे और C और D को ही ये गुडविल का अमाउंट मिलेगा, A और B को नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है। ऑन ईज एडमिशन द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹3 लाख। ई आ रहा है बेटा 1/3 हिस्से के लिए। फर्म की टोटल गुडविल की वैल्यू निकाली आपने ई के एडमिशन के टाइम पर 3 लाख, तो 3 लाख गुना 1/3 तो 1 लाख आ जाएगा ई के हिस्से की गुडविल का अमाउंट। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑन ईज एडमिशन। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है ई के एडमिशन के टाइम पर। ऑल्सो पास नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑन ईज एडमिशन। ई के एडमिशन के टाइम पर नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है। अज्यूमिंग दैट ई फेल्ड टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ये आपको मानकर चलना है कि ई अपने हिस्से की गुडविल का पैसा कैश में लाने में फेल हो गया, तो यहाँ पर बेटा वही आप सैक्रिफाइस और गेन निकाल लेंगे, न्यू और ओल्ड रेशो। हालांकि सैक्रिफाइस रेशो निकली हुई है ऑलरेडी, क्योंकि इक्वल ले रहा है सी और डी से, तो बराबर ही इनको गुडविल का पैसा मिलेगा। मेन तो आपका न्यू रेशो है और जर्नल एंट्री। तो यहाँ पर बेसिकली न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस शेयर। अब सी और डी से बेटा वो बराबर ले रहा है, तो ई का हिस्सा 1/3 है, बराबर है। दो पार्टनर है तो 1/2 से। अगर मान लो बी सी डी से लेता इक्वली तो 1/3 इंटू 1/3 इस तरह से होता। अगर चारों से लेता तो 1/4 इंटू 1/3। अब क्योंकि दो से ही ले रहा है तो 1/6, यानी कि सी भी 1/6 दे रहा है और
डी भी 1/6 ही दे रहा है। ए और बी के हिस्से में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये सी और डी के ओल्ड हिस्से में से जो सेक्रीफाइस का रेशो ये घटाने के बाद इनका हिस्सा आया है 1/12 1/12। एलसीएम लेके बेटा नई रेशो आ गई 33114, ये सभी की रेशो। ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है बेटा, ई से जो गुडविल का अमाउंट है वो चार्ज करना, वो किसके थ्रू चार्ज होगा? वो करंट अकाउंट के थ्रू चार्ज होगा। 1 लाख निकाल लिया था, अब क्योंकि बराबर बराबर इन्होंने सेक्रीफाइस किया था, तो ई इज करंट अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट टू डी इज कैपिटल अकाउंट 50,000 50,000। तो इस तरह से वो गुडविल का अमाउंट है वो एडजस्ट कर लिया जाएगा। और तो बेटा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें कई सारे केसेस हैं। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। ये दो पार्टनर हैं, इनकी रेशियो 5:3 है। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर, एज अ पार्टनर हु पेज ₹54,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। सी को नया पार्टनर बनाया जा रहा है जो कि 1/5 हिस्से के लिए आ रहा है, और गुडविल का अमाउंट दे रहा है वो 54,000 54,000। पास जर्नल एंट्रीज अप्रोप्रिएटिंग द प्रीमियम मनी एंड शो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अलग अलग केसेस में आपको न्यू रेशो भी निकालनी है। तो बेटा अप्रोप्रिएटिंग का मतलब वही जैसे बटना है उसी के हिसाब से आपको बांटना है। पहला केस है इफ ही एक्वायर्स इज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन द ओरिजिनल रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यानी कि 5:3 में लेता है। तो ए और बी भी 5:3 में ही सेक्रीफाइस कर रहे, तो ये 54,000 5:3 में ही बटेगा। लेकिन सबसे पहले एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, राइट। तो पहले केस की एंट्री देख लेते। तो बेटा सबसे पहली एंट्री तो यहाँ पर वही हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 54,000। पहले केस में क्योंकि वो ओरिजिनल रेशियो में ही ले रहा है 5:3 में, तो ये 5:3 में ही बट जाएगा। तो ए के कैपिटल अकाउंट में 33,750 33,750 और बी के कैपिटल अकाउंट में 20,250 इस तरह से ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब इसके बाद हम सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस है इफ़ ही अक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इक्वल है तो बेटा 27,000 दोनों को मिल जाएगा, ए और बी को। इसमें ज़्यादा कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं है, सिंपली है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा केस है इफ़ ही अक्वायर्स हिज शेयर इन द रेशो ऑफ 3:1 फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो 3 रेशो में अक्वायर कर रहा है, तो यही ओल्ड पार्टनर्स की क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशो, तो इसमें ये बढ़ जाएगा। तो दूसरे और तीसरे केस का हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सेकंड केस में बेटा वही है, बराबर बराबर है, तो 27,000 इस तरह से बढ़ जाएगा। तीसरे केस में वही 3:1 में वो ले रहा है, तो 3:1 में ये सैक्रिफाइस भी तो कर रहे हैं, तो इस तरह से ये ए के कैपिटल अकाउंट में 40,500 और बी के कैपिटल अकाउंट में 13,500 ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब लास्ट का केस हम देख लेते हैं। इफ़ ही अक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एज 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/30 फ्रॉम बी। तो यहीं पे बेटा इनकी आप एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम आ जाएगा 30, तो ये रेशो आ जाएगी 5:1। तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी 5:1 होगी। तो इसके हिसाब से हम देख लेते हैं किस तरह से बटेगा। तो बेटा आप यहाँ पे देख सकते हो 5:1 में ये बट रहा है, ए के कैपिटल अकाउंट में 45,000 और बी के में 9,000। इसके बाद हम देख लेते हैं जो न्यू रेशोज़ आपने कैलकुलेट करनी। फर्स्ट केस में क्योंकि ओरिजिनल रेशो में वो ले रहा है, तो बेटा उसका जो हिस्सा है 1/5 है, तो 1/5 उसको देने के बाद 4/5 बच जाएगा, तो उसको ओल्ड रेशो में बांट दिया, तो ए का हिस्सा निकल के आ जाएगा 1/2। अब क्योंकि सबके नीचे 10 लाना है, तो इसको
हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से डिवाइड, तो 5/10 आ गया। इसी तरह से बी का 3/10 और सी का 2/10, तो नई रेशो आ गई 5:3:2। सेकंड केस में क्या कह रहा है वो, इक्वल, तो 1/5 इंटू 1/2, क्योंकि दो पार्टनर है तो 1/10 सेक्रीफाइस करेंगे दोनों, तो उनके ओल्ड हिस्से में से हमने 1/10 घटा दिया, तो एक आया 21/40 और बी का 11/40 और इस तरह से सी का 8/40। थर्ड केस में क्या कह रहा है वो, थर्ड केस में कह रहा है कि 3/1 में ले रहा है, तो सी जो आ रहा है बेटा उसका हिस्सा है 1/5, तो 3/1 में ले रहा है 3/4 इंटू 1/5, इसी तरह से 1/4 इंटू 1/5, तो 3/20 तो ए से ले रहा है और 1/20 बी से, तो ये ए और बी दे भी तो रहे हैं, तो उनके ओल्ड हिस्से में से आपने ये घटा दिया, तो एक आया 19/40 और बी का 13/40 और सी का आ जाएगा 8/40, तो 19, 13 और 8 नई रेशो आ जाएगी। फोर्थ केस में क्या कह रहा है, वो आपने अभी निकाली थी 5/1 में, ठीक है, वो 1/6 डायरेक्ट घटा दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे ही निकाला है तो उसके हिसाब से भी कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट दे रखा फ्रॉम है, तो 1/6 ए से ले रहा है, तो 1/6 आपने यहाँ से माइनस कर दिया, तो इस तरह से 11/24, उससे 1/30 ले रहा है तो वो माइनस कर दिया। तो बेटा इस तरह से एलसीएम लेने के बाद 55/120 ए का, 41/120 बी का और 24/120 सी का, 55, 41, 24, तो इस तरह से अलग अलग केसेस हैं। तो बेटा आप मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, तो ये क्वेश्चन काफ़ी हो जाएंगे इससे, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ओके बाय, टेक केयर।